मैं डॉक्टर हबीब उल्लाह, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू, DAV PG कॉलेज वाराणसी। आज की इस वीडियो में मीर तकी मीर की शायरी की खुसूसियात बयान की जाएगी। ये वीडियो BA पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर के लिए तैयार की गई है। मीर तकी मीर 1135 हिजरी में पैदा हुए। ये शुरफाए अकबराबाद से थे। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। कुरान शरीफ अपने मुंह बोले चचा सैयद अमानुल्लाह से पढ़ा। सैयद अमानुल्लाह मीर तकी मीर के वालिद मोहम्मद अली के मुरीद ख़ास थे। मीर के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उनकी उम्र तकरीबन 13 साल थी तो उन्होंने दिल्ली का पहला सफ़र किया। वहाँ अमीरुल उमरा शमशामुद्दौला ने उन पर मेहरबान होकर 1 रुपया रोज़ मुकर्रर कर दिया। फिर ये आगरे वापस आ गए और उन्हें ये रोज़ीना शमशामुद्दौला के इंतकाल 1739 तक मिलता रहा। जब यह आमदनी बंद हुई तो दूसरी बार तकरीबन 17 साल की उम्र में दिल्ली पहुँचे और अपने सौतेले मामू खान आरजू के यहाँ मुकीम हुए। वहीं पर उन्होंने खान आरजू और मीर जाफ़र वगैरह से अदब इंशा की तालीम हासिल की। सआदत अमरोहवी वगैरह की तरगीब से रेख्ता गोई शुरू की। कुछ अरसा बाद खान आरजू से नाचाकी हो गई और ये इलाहदा रहने लगे। अब चूँकि ये अपनी शायरी की वजह से मारूफ हो चुके थे, इसलिए मुख्तलिफ रऊसा वक्तन फ़वक्तन इनकी मदद करते रहे और उनको मुलाजमत से नवाजते रहे। मसलन रियायत खां, जावेद खां, दीवान महानारायण, राजा जुगल किशोर, महाराजा नागरमल वगैरह, जिनके साथ ये भरतपुर, आगरा और राजपूताना के दीगर मकामात पर 10 या 11 साल तक घूमते रहे। इधर दिल्ली अफ़गानों, जाटों और मराठों से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। जब सौदा का इंतकाल लखनऊ में हो गया तो मीर 1782 में लखनऊ आ गए और नवाब आसिफुद्दौला ने 300 रुपये माहवार मुकर्रर कर दिया। चूँकि मिजाज में नज़ाकत और गिरफ्ता मिजाजी बहुत थी, इसलिए नवाब से न निभी। मीर की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी मुसीबतों में गुजरी। बचपन में ही वालिदैन वफ़ात पा गए और जवानी में करीबी अजीज़ों ने हमदर्दी से आँख चुराई। दूसरे जुनून में गिरफ्तार हुए। ज़ाती और मुल्की असरात ने उनको मायूस और पसमुद्दा बना दिया। उनकी तमाम हसरतों और आरजुओं का खून हो गया और यही खून हम उनके कलाम में जारी व सारी देखते हैं। क्योंकि गज़ल में गहरे गम व अंदोह, हिज्र व मसाइब के मामलात एक ख़ास लुत्फ़ पैदा कर देते हैं, इसलिए मीर की तबीयत के लिए गज़ल मुनासिब तरीन ठहरी। क़वायद और ज़बान पर काबू था ही, तबे नाजुक और रवां ने इस पर सैक़ल दी। नतीजा ये हुआ कि गज़ल गोई में उनका पाया अवलीन है। उनके कुलियात में क़सायद, मसनवियाँ, पासोख्त, मुखम्मस, तरजीबंद और क़तात वगैरह सब कुछ हैं, लेकिन गज़ल में उनका नाम हमेशा रहेगा। उनकी गज़लें छोटी और बड़ी बहरों दोनों में हैं। बक़ौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद फ़क़त आब हयात बहाते हैं, जो लफ्ज़ मुँह से निकलता है तासीर में डूबा हुआ निकलता है। मीर के एहसासात व कैफियत का दायरा महदूद है। सौदा की तरह ज़ोर तख़य्युल और नज़ाकत ख़याल नहीं, फिर भी अपने मख़सूस व महदूद मैदान में उनका जवाब नहीं। इश्क़ उनका मसलक है और इश्क़ ही उनको ज़मीन व आसमान में भरा नज़र आता है। वो इश्क़ के मामलात को नहायत शिद्दत के साथ महसूस करते हैं और दूसरों को भी महसूस करा देना चाहते हैं।
میر کے اشعار سمندر کی طرح ساکن و خاموش ہیں، لیکن ان کے اندر بے پناہ گہرائیاں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر کی ذاتی زندگی اور ان کے پرآشوق ماحول دونوں نے ان کے عشق اور عقیدہ حیات کو یاس انگیز بنا ڈالا۔ وہ اس یاسیت کو اپنے مؤثر پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں، اپنی بے کسی و بربادی اور دنیا کی بے کسی، بے ثباتی و بربادی ان کے خاص موضوع ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس حسرت زدگی کے باعث ان کے انداز میں صفائی و شستگی اور سادگی اور روانی آ گئی ہے، انہیں شاعرانہ فن بھی خوب آتا ہے، اپنی تصویریں بڑی مکمل اور لطافت کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اگر ان کے کلام سے رسمی شاعری کے اجزاء نکال دیے جائیں تو یہ انتخاب دنیا کے بہترین انتخابات میں شمار ہوگا۔ مثلاً دلِ پرخوں کی ایک گلابی سے، عمر بھر ہم رہے شرابی سے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں جو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، اشک آنکھوں میں کم نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس طرح سے میر نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو ادب کی جو خدمت کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔